मुद्दे पे आप बात करना चाहेंगे कि क्या मुद्दा है? अभी क्या कर रहे थे आप? जो ये सर बम्बा बना है हम लोग ये बम्बा क्या होता है? नल अरे नल नल हेडपंप जो पानी जहाँ से लाया जाता है। ये इसमें पानी वानी हम लोग को नहीं मिलता, हम लोग बहुत दूर से पानी लाते हैं 1 किलोमीटर दूरी से। अच्छा ये बम्बा सरकारी है? सरकारी है सर। कोई भी सूखा जरूरी पाइप। नमस्कार, मैं शिवांशु कुशवाहा। मेरा भारत न्यूज़ 24/7 से हम लोग आए हुए हैं आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे हूँ भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल पर, और ये बेसिकली 1090 है। अगर 18+ हो गया है कोई व्यक्ति तो उसको वोट दें। ये हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं जानना चाहूँगा। फर्स्ट टाइम आया है वोट देने। अच्छा, आप कहाँ के निवासी हैं? अच्छा, कानपुर के निवासी। तो कानपुर में किस लोकसभा से आप संबंधित हैं? आर्य नगर से। अच्छा, तो वैसे अगर मैं सिंपल सा प्रश्न पूछूं तो इस समय 2 गठबंधन इस समय मजबूत रूप से हम लोगों के सामने दिखते हैं। एक INDI गठबंधन, जिसको इंडी गठबंधन कहते हैं, और एक NDA गठबंधन जो कि बेसिकली भाजपा का है। तो मुख्य बात तो यही है कि आप किस गठबंधन की ओर जाना चाहेंगे? बच्चों का भविष्य किसमें दिख रहा है? हाँ, आपका भविष्य बेसिकली किसमें वो दिख रहा है? एजुकेशन के लिए काम करने का मतलब। आपने पिछली बार वोट दिया था? अच्छा, आप इस बार फर्स्ट टाइम वोट देंगे। अच्छा, तो किसको आप वोट देना पसंद करेंगे? मतलब किस गठबंधन को? मतलब किसी जैसे जो मुझे सही लगे मैं इसको दूंगा, मैं ऐसे नहीं बता सकता। अच्छा, तो अच्छी बात है। क्या वैसे मुद्दा भी- क्या होना वैसे भी चाहिए? वोट का मानवाधिकार स्वयं का होता है। तो किस मुद्दे पे आप बात करना चाहेंगे कि क्या मुद्दे पे आप बात करना चाहेंगे कि क्या मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। मुद्दा होना चाहिए? मतलब ऐसे 5 या 4 मुद्दे हमको बताइए जिस पे आप बात करना चाहेंगे। जॉब, नौकरी। अच्छा, आप किस मतलब क्या किसी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं? मेडिकल फील्ड में किससे हैं आप? अच्छा, MBBS से। कहाँ, यहीं के एजेंसी से हैं आप? इलाहाबाद। अच्छा, आप सभी लोग वहीं से हैं? तो है। अभी क्या कर रहे थे आप? जो ये सर बम्बा बना है हम लोग ये बम्बा क्या होता है? नल अरे नल हेडपंप जो पानी जहाँ से लाया जाता है। हाँ, ये इसमें पानी वानी हम लोग को नहीं मिलता, हम लोग बहुत दूर से पानी लाते हैं 1 किलोमीटर दूरी से। अच्छा ये बम्बा सरकारी है कि किसी का? सरकारी है सर। इकट्ठा करके गरीब लोग हाँ दिहाड़ी मजदूरी करते हैं सर। अच्छा, इकट्ठा करके दाम बनवाया जाता है, फिर 1-2 दिन में खराब कर देते हैं लोग। आप बनवाते हैं तो भी उसको खराब कर देंगे, भरने पानी नहीं भरने दिया। देखिए ये छुआछूत का मंजर देखने को मिल रहा है कि पानी तक भर नहीं दिया जा रहा है, जो कि आप लोग अनुसूचित जनजाति से आते हैं ना? अनुसूचित जाति। अच्छा। ये शिल्पकार बस्ती यहाँ पे शिल्पकार, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। इतनी छुआछूत की भावना कि अगल बगल के लोग क्या ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं कि इनको टच तक नहीं कर। पानी की छुआछूत है, बाकी अन्य व्यवस्था तो आप खुद जान सकते हैं। जो पानी जहाँ पे नहीं मिला है और क्या क्या सुविधा है। सर जी अभी लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, ईटा गारा का काम करते हैं। हाँ जोड़े मिलती कर रहे हैं बस सर जी। सबका रिक्वेस्ट है सर, हम लोग की भी मदद किया जाए सर। कौन सा जगह है ये? तकरोही मटियारी में लगता है, डूडा कॉलोनी, हरदासी खेड़ा। देखिए लखनऊ का ये हाल है, ये लखनऊ है, ये लखनऊ है। नर्सरी के सामने देख लेना बस। अरे हम लोग लखनऊ की स्थिति है जहाँ पे लोकसभा की पूरे भारत में सबसे ज़्यादा सीटें 80 सीटें हैं। यहीं से होकर के सत्ता की गलियारा से जा करके वहाँ पे दिल्ली में कोई प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन यहाँ की स्थिति ये है, तो आगे कहना चाह रहा क्या? हाँ जोड़े निमानने कर। अब सर इतनी दूर पानी लाना पड़ता है कि लेडीज जो हैं कि वहाँ से इतनी दूर है कि लेडीज जा नहीं पाती पानी भरने। हम लोग तब आते हैं, हम लोग लेडीज का ऑपरेशन है तो वो नहीं ला जा सकती है, तो वो भी मजबूरी से कोई में जब नहीं देख रहे हैं अगला आदमी तो कोई मेरे से हाथी लेके आते हैं, तो वो भी जब ऑपरेशन बाहर औरत है तो वो भी लेके आती, वो भी परेशान हो जाते हैं सर। सही बात है। ठीक है। अरे आप लोगों को सहायता करिए बस, 1 मिनट को। यही बात कह रहे हैं। देखिए यहाँ का स्थिति देखकर, यहाँ का मंजर देखकर किसका दिल नहीं द्रवित हो जाएगा। यहाँ का ये हाल है। जो लेडीज हैं इतनी दूर पानी 1 किलोमीटर से पानी लेडीज कहाँ ला पाएंगे सर? तब मर्द आते हैं काम दिहाड़ी से, कोई लेट से आता, कोई टाइम से आता है, तब वो आएंगे तभी पानी लाएंगे, तब घर का चूल्हा जलेगा, खाना पकेगा, बच्चों को पानी मिलेगा। एक बार सुबह पानी भर जाओ, दोपहर में एकदम
गर्म हो जाता है, पीने का मुश्किल हो जाता है पीने में। और इतने बड़े आदमी है नहीं कि एक लाइट बत्ती लगवाओ, यार लाइट की बातें करो, दुनिया की बातें, मीटर लगवाओ, इतना बिल आएगा, इतना आएगा, हम अर्जन आदमी कहाँ लगवा ले सर। देखिए इस समय रात के 9:38 हो रहा है, रात का समय है, लेकिन यहाँ पे एक लाइट तक नहीं है यहाँ आप पे। सर जी आप देख लीजिए। और तेल वगैरह केरोसिन का तो बंद ही हो चुका है। मोमबत्ती जला जला करके लोग अपना खाना दाना बनाए, खाए, पिए और इस तरह अंधेरे में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेटो नहीं है सर जी, देख लीजिए आप। हाँ हाँ देखें, कोई देख लो आप, अंधेरा है कि नहीं सर जी? जी जी। हाँ? नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत 24x7। हम लोग चुनावी यात्रा में निकल रहे थे, तब तक रास्ते में कुछ हमारी बहनें हमको दिखाई दी, जो कि एक अलग भारतीय संस्कृति की वेशभूषा, वो पगड़ी, वो गेरुआ रंग का ड्रेस। तो हम सोचे कि रास्ते में रुक करके अपनी बहनों को सुना जाए, समझा जाए कि आखिर किस उद्देश्य से ये लोग पैदल भ्रमण कर रही थी। जी बहन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओम नमः शिवाय। हम लोग ओम नमः शिवाय संस्था की तरफ से, ये जो हमारी संस्था है वो लखनऊ में अमिटी यूनिवर्सिटी के श्री जयपाल जिला विज्ञान की शाखा में लगती है। और वैसे तो जनरली जो हमारे गुरुजी हैं वो 4 जगह बैठते हैं। आपका अयोध्या में बैठते हैं, और लखनऊ में, और इलाहाबाद में, और कानपुर में, 4 जगह बैठते हैं। तो मेन उद्देश्य जो है हमारी संस्था का वो है कोई भी भूखा रोने ना पाए, कोई भूखा रोने ना पाए, और कोई भी भूखा जाने ना पाए। तो मतलब जो हमारी जो संस्था का मेन मोटिव ही यही है। और इसके साथ साथ जो हमारे गुरुजी हैं वो जन कल्याण का काम करते हैं। जैसे कोई भी गरीब इंसान है या कोई भी व्यक्ति है जिसके पास पैसे नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब जो भी चीज़ें हैं हम मतलब जो हमारे गुरुजी हैं वो अपने आशीर्वाद से किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी होती है उसको ठीक करते हैं। ऐसा नहीं है, हम लोगों को भी बहुत कुछ यहाँ पे मिला है। हम लोग सब अपना पूरा जितना भी लाइफ टाइम है हम सब दे दिए अपना यहाँ पे। मैं खुद एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ, तो मैं भी जो है मेरे को भी यहाँ से बहुत कुछ अचीव हुआ है। तो इस तरह से हम लोग, जैसे हमें मिला है वैसे हम यहाँ पे लोगों को अपने प्रचार के माध्यम से, हमारे पास पैम्पलेट है, हम उसके थ्रू लोगों को बताते हैं कि हमें जो चीज़ मिला है। तो हम चाहते हैं, बहुत से लोग हैं दुनिया में कई सारे बीमारियों से पीड़ित हैं जिनके पास बहुत सारी चीज़ें नहीं है। मेन उद्देश्य तो हमारा जो है वो भंडारे का है। और माघ मेले में जैसा कि प्रयागराज में भंडारा चलता है, हमारा 24 घंटे का भंडारा है। वो आप यूट्यूब पे या गूगल पे कहीं भी सर्च करेंगे, विश्व का सबसे बड़ा भंडारा ओम नमः शिवाय का चलता है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। हमारा मोटिव भी यही है कि कोई भी भूखा सोने ना पाए, जाने ना पाए। तो जितना भी है, मेन जो मोटिव है हमारा यही भंडारे का है, और कोई भी जितने भी गरीब लोग हैं उनकी सेवा करना है। बहन, इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव प्रचार में किसी पार्टी के माध्यम से आप लोग? हमारा कोई भी चुनाव प्रचार से कोई भी लेना देना नहीं है। हम लोग नॉर्मल एक संस्था की तरफ से हैं, तो हम संस्था के लिए काम कर रहे हैं। काम क्या कर रहे हैं, एक सेवा कर रहे हैं। क्योंकि आजकल के लोग जितने भी यूथ हैं, आप देख रहे हैं, वो अलग अलग चीज़ों को मोटिवेट कर रहे हैं। लेकिन हमारा क्या है कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी संस्था को आगे कैसे बढ़ाना है, हमारा मेन मोटिव ही वही है। तो हमारा पॉलिटिक्स लाइन से कुछ भी लेना देना नहीं। अच्छा, अभी आप शिक्षा की बात कर रही थी, तो इसमें आप लोग काफ़ी लोग युवा ही हैं और बोल रहे हैं हम लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो फिर कैसे समय दे पाते हैं शिक्षा के लिए और संस्था के लिए? सिर्फ हमें सैटरडे संडे ही देना होता है आजकल। बाकी दिन तो हम घर पे रहते हैं, अपनी पढ़ाई, जॉब, जो जैसे जिस फील्ड में है वो करते रहते हैं। तो साथ साथ मैनेज हो सकता है। जब हम और चीज़ों के लिए, अदर चीज़ों के लिए हम टाइम दे सकते हैं, तो क्या हम भगवान के लिए टाइम नहीं दे सकते हैं? तो बस वही चीज़ें हैं कि हम भगवान के लिए, क्योंकि आजकल की जो यूथ है वो तो मुझे नहीं लगता कि लोग भगवान में विश्वास रखते हैं। लोग जितना फालतू चीज़ों में इधर उधर ध्यान देते हैं, भगवान के लिए तो उनके पास टाइम ही नहीं है। तो हम बहुत लकी मानते हैं कि हमें ऐसे गुरुजी मिले हैं जो हमें इतने अच्छे मार्ग पे लेके जा रहे हैं कि हम दुनिया की और चीज़ों से हट के हम कुछ अलग करें, कुछ नया करें। बहन, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आप लोग प्रचार प्रसार कर रही हैं, तो प्रचार प्रसार कर रही हैं, तो जैसे लोगों को आप कहाँ तक संदेश देना चाहेंगी कि मतलब ये आपकी बात पूरे भारत में या अन्य देशों तक पहुँचे, या हम चाहें कि ये संस्था आपकी कहाँ कहाँ तक काम करती है? जैसे उत्तर प्रदेश में केवल है, या फिर बिहार में है, अन्य प्रदेशों में है, या दूसरे देशों में भी है? देखिए, अभी तो उत्तर प्रदेश में है, जैसा कि मैंने बताया, प्रयागराज में भी है, लखनऊ में है, कानपुर, अयोध्या, 4 जगह है। लेकिन जो हमारे गुरुजी हैं उनका मेन उद्देश्य यही है कि हम इसे देश विदेश तक इतना बड़ा कर दें, ग्रैंड लेवल पे कर दें चीज़ें, ताकि वो अपने आप ही चीज़ें लोगों को दिखने लगें। तो हम हर जगह से अपनी कोशिश कर रहे हैं। आई विश भोले बाबा गुरुजी चाहेंगे तो एक दिन हम सक्सेस भी होंगे इन सब चीज़ों में।
और एक जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग का चलता है, संस्था बहुत माताएं बहनें बढ़ चढ़ के भाग लेती हैं इसमें, गायन वादन सब कुछ, और अपना आस्था रखती हैं शिव जी से, जो शिव चर्चाएं होती हैं। तो शिव चर्चा का ही शाखा है कि कोई अलग संस्था है? देखिए, शिव चर्चा एक अलग चीज़ है। शिव चर्चा में लोगों का क्या होता है, लोग आते हैं, गाना बजाना करते हैं, आरती वगैरह हुई, प्रसाद लिया, घर गए। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारी जो संस्था है उसमें आपको 12 ज्योतिर्लिंग मिलेंगे, भगवान शिव मिलेंगे, उनका रुद्राभिषेक, उनकी आरती पूजा सारी चीज़ें होती हैं। तो शिव चर्चा जैसा ऐसा कुछ है नहीं है। सैटरडे संडे को हमारे यहाँ जो संस्था लगती है तो गुरुजी आते हैं, गुरुजी इसका सत्संग होता है। और जैसे और बाबा होते हैं, लोग प्रवचन करते हैं, लेकिन हमारे गुरुजी ऐसा नहीं। सत्संग जो उनकी लाइफ में चीज़ें हुई हैं, एग्जैक्ट वही चीज़ें वो बताते हैं, तो उन्हीं की चीज़ों से हम लोग को भी प्रेरणा मिलती है और सब उस लाइफ उन्हीं की कृपा से बने हुए हैं। तो हम लोग बहुत बड़े बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम उनकी शरण में हैं।